समुद्री तूफान असना कराची के करीब से गुजर गया। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, नाजमाबाद में दरख्तों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब फ्लैट की छत का हिस्सा गिरने से 2 अफराद जख्मी। सुबह के औकात में कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी, कई परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान असना बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान ओमान में समंदर में ही ख़त्म हो जाएगा। कराची में आज शाम से तक वक्फे वक्फे से बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को आज और बलूचिस्तान के माहीगीरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत मानसून सिस्टम का खतरा मंडलाने लगा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरकी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर उसके असरात की इस वक्त पेशगोई नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अवाम को रिलीफ देने के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। पार्टी के मुशावरती इजलास में कहा, नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें और जहां गुंजाइश निकलती हो उसे इस्तेमाल करके अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। इजलास में पंजाब के बल्दियाती कानून को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात की हिदायत भी की गई। नौ मई पर माफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून का 2 टोक मौक़िफ़। नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होंगी। ये एनआरओ चाहते हैं जो इनको नहीं मिलेगा। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए कभी अमरीकी कांग्रेस और कभी बरतानवी पार्लियामेंट में जाकर मिन्नतें कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में अहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम हतमी नहीं। नवाज शरीफ मुआलिद से मुआयना कराने के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। कल से हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे से फंसे हुए हैं कुमराट वैली में, जो कि थल बाज़ार से ऊपर का रोड है वो बिल्कुल सफ़र हस्ती से इस वक्त मिट चुका हुआ है। कोई और ज़रिया है ही नहीं कि हम थल बाज़ार या कालाम की तरफ जा सकें। तो जियो न्यूज़ ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो अब इंतज़ामिया आज शाम को हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हम सब जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ख़बर चलाई है और उसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई है और आज हमारे पास रेस्क्यू टीमें पहुँच गई है। दीरबाला की वादिये कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा, जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और उनसे राब्ते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है, उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि 3 रोज़ से फंसे सयाहों को आज बहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरी कोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहराह की बहाली का काम जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर की बस्ती फाजिलपुर में सैलाबी रैला बच्चों को स्कूल जाने से ना रोक सका। घुटनों घुटनों पानी से होते हुए बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर। हुकूमत से निकासी आब की अपील। जहलम के इलाके दीना और सुहावा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। फसलें तबाह, बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफिजाबाद और कमालिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बिजली का निज़ाम मुतासर। कमालिया में बारिश के दौरान दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा, मुसाफिर परेशान।
नवाबशाह में तूफानी बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दुक्की, किला सैफुल्ला, लौरालाई में 6 अफराद रैलों में बह गए, तलाश जारी। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियाँ बह गईं, लोग महफूज रहे। झल मक्सी में मुसाफिर वैन और गाड़ी सैलाब में बह गई, मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि अब अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरियम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने कहा कि माजी में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी बराए INGOs का इजलास INGOs के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने और MOUs की तजदीद न होने से मुतालिक दरख्वास्तों का जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतालका INGOs के कागजात की जाँच पड़ताल का हुक्म। 15 दिन के अंदर स्क्रूटिनी का अमल मुकम्मल करके तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। पाँच रोज़ गुजरने के बाद भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की तकर्री की समरी पर दस्तखत किए, ना ज़ुबानी मंजूरी दी ना दस्तखत किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला रोज़ाना वज़रा बदलते हैं। वज़ीर आला को जल्दी है लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं। पेशावर वापस आकर समरी देख कर दस्तखत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 2 सितंबर तक पंजाब के दौरे पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है, अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। बहादराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के जिस्म में मेथफेटामाइन की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मेथफेटामाइन को आम जुबान में आइस कहा जाता है। यूक्रेन की जानिब से रूस के इलाके बेलगरोद पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी। हलाक अफराद में खातून शामिल। जख्मियों में 7 की हालत नाजुक है। और रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट पर 216 रन बना लिए।